मूल्य पर वृद्धि या कमी प्रतिशत ज्ञात करना बड़ा ही सरल है। जैसे कि हमारे पास कार का मूल्य 80,000 रुपये है, तो 25% वृद्धि हो गई, यानी कि एरिया 100 था, ये 25 और बढ़ गया, तो कितना हो गया, 125 हो गया ना। तो इसको दो तरीके से कर सकते हैं। 100 पर वृद्धि, हम इकाई के मेथड से समझने का प्रयास करते हैं। 25, 1 पर वृद्धि 25/100, और 80,000 पर वृद्धि 25/100 गुना में 80,000। इस तरीके से कर सकते हैं। ये वृद्धि आ गई हमारी, या फिर वृद्धि कितनी है, 80,000 का 25%, सीधा ही कर सकते हैं इसको। वृद्धि बराबर है 80,000 का 25%, यानी कि 80,000 का 25/100। बड़ा ही आसान है निकालना यहाँ से, इसको ऐसे करके 25,000 25,000 25 200, ये 20,000 रुपए की उस पर वृद्धि आ गई। इसी तरीके यहाँ से भी इतना आएगा उत्तर हमारा। आपने दोनों तरीके समझने हैं, करना इस तरीके से है। अब निकालें कमी। कमी का मूल्य होता है कि 80,000 पर कितनी कमी आ गई, 10% कमी हुई ना। तो यहाँ पर निकाल लेंगे कार का मूल्य। कार का मूल्य कितना है, 80,000 रुपये। अब कमी होगी ना, तो कमी कितनी हुई इसकी, कमी बराबर है 10%। तो अब कुल कमी निकाल लेंगे यहाँ पर, क्योंकि 100 पर कमी हुई ना। कुल कमी बराबर है 80,000 का 10%, क्योंकि 80,000 रुपये कमी हुई थी। 80,000 गुणा 10/100, तो यहाँ पर निकाल लेंगे, ये कितना आ गया, 8,000 रुपये। तो अब कार का मूल्य कितना आ गया हमारा, 8,000 घटाकर 72 रुपये आएगा यहाँ पर। तो कमी के बाद मूल्य कितना आ गया, कमी के बाद मूल्य 80,000 तो पहले ही था, 8,000 कर दी कमी, तो घटा देंगे, तो 72,000 रुपये की अपनी कार इस प्रकार से आ गई। अगर यहाँ पर हमें निकालना पड़े वृद्धि के बाद मूल्य है, तो उस मूल्य में वृद्धि को जोड़ देंगे। तो इस प्रकार से कितना मूल्य आ गया हमारा, यहाँ पर 1,00,000 रुपये हमारा वस्तु का मूल्य आ गया। इस प्रकार से वृद्धि और कमी निकालना बहुत ही आसान है। अब अगले पार्ट में हम बट्टा ज्ञात करेंगे। बट्टी वाले प्रश्नों में आपके पास बट्टा दो तरह से होता है। बट्टा का मतलब होता है छूट, डिस्काउंट। आप बाजार में सामान खरीदने के लिए जाते हैं, तो दुकानदार आपको छूट देता है, डिस्काउंट देता है। मान लीजिए आपने एक जोड़ी जूता खरीदा जिसके ऊपर 600 लिखा हुआ था, 600 रुपये उसके ऊपर मूल्य लिखा हुआ था, अंकित मूल्य कहते हैं उसको। एक होता है अंकित मूल्य, एक होता है विक्रय मूल्य। अंकित मूल्य 600 रुपये था, दुकानदार कहता है कि 10% छूट मैं आपको दे दूंगा। तो बताओ उसका विक्रय मूल्य कितना आ गया। तो हम इसमें से छूट निकाल लेंगे। पहले छूट कैसे निकाल लेंगे, छूट बराबर है 600 का 10%, यानी कि 600 का 10/100, तो कितनी आ गई हमारे पास, 60 रुपये छूट आ गई। छूट कितनी आ गई, 60 रुपये। तो बिक्री मूल्य कितना आया, बिक्री मूल्य बराबर है 600 था, 60 रुपये दे दी छूट, तो 540 रुपये। इसी सवाल को हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। डिस्काउंट दे दिया 10%, तो बाकी जो मूल्य बच गया वो उसका बिक्री मूल्य बच गया, तो लिखेंगे डिस्काउंट। दूसरा तरीका, एक तरीका तो ये है करने का, दूसरा तरीका ये है डिस्काउंट 10%। तो बिक्री मूल्य कितना आ गया अब यहाँ पर, बिक्री मूल्य 90% आ गया ना। बिक्री मूल्य कितना आ गया, 90%। तो यह सीधा ही निकाल सकते हैं हम, बिक्री मूल्य 600 का 90%, यानी कि हमें वही कमी के बाद मूल्य निकाल लिया, तो ये कमी हो गई थी हमारी, ये भी 540 रुपये आ गया। उसमें 2 स्टेप करने पड़ते हैं, इसमें केवल 1 स्टेप करना पड़ा। अब ये इसमें अंकित मूल्य निकालना है। यहाँ पर हमने बिक्री मूल्य निकाला था, यहाँ पर अंकित मूल्य निकालना था। ये बट्टा हमेशा अंकित मूल्य पर होता है, तो अंकित मूल्य दे नहीं रखा। तो यहाँ पर अंकित मूल्य अगर हम 100 होता, हमारे पास कुल मूल्य 100 है उसका, तो 10% बट्टा है, तो बिक्री मूल्य कितना आ जाता है हमारे पास, निकाल लेंगे बिक्री मूल्य। बिक्री मूल्य बराबर है 90% आ जाता। क्लियर है ना ये, यानी कि बिक्री मूल्य आ गया 90%। तो अब कुल मूल्य कितना है उसका, कुल मूल्य अंकित मूल्य एक ही बात है हमारी। तो x का 90% बराबर है ये 7200 रुपये है। तो कितना आ गया हमारा, x गुणा 90/100 बराबर है 7200, और x बराबर है 7200 गुणा 100/90। इस प्रकार से आपके पास ये 8,000 रुपये उसका मूल्य आ गया। क्योंकि ये मूल्य बट्टे के बाद था, तो ये 90% वाला मूल्य हमारा ये है। तो अंकित मूल्य
का बिक्री मूल्य से प्रतिशत निकालने के बाद हम उसके बराबर रखेंगे। तो यहाँ पर ये सवाल इस प्रकार से करना है आपने। कई बच्चे सीधा ही 7200 का 10% निकालते हैं, तो वहाँ पर हमारा सवाल गलत होगा। फिर कुछ उदाहरणों का प्रयोग करते हैं। मान लीजिए कक्षा में 40 बच्चे हैं, लड़के 60% हैं, तो कितने लड़के हैं? लड़के कितने हैं? 60%, यानी कि लड़के बराबर, सीधा ही बड़ा आसान है, लड़के बराबर है 40 का 60%। अब प्रतिशत क्या है? यानी कि 40 का 60/100, 100 में से निकालना है ना, तो इस प्रकार सीधा ही आ गया उत्तर हमारा, 0 से 0, 0 से 0, तो 24 लड़के हमारे आ गए। इसको हम दूसरे तरीके से इकाई से भी कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और देखिए, एक कक्षा में 70% लड़के हैं, यदि वहां पर 21 लड़कियां हैं तो कुल कितने विद्यार्थी हैं? अब लड़के कितने हैं? 70%, तो लड़कियां कितनी आ गई हमारी? क्योंकि 100 में से 70 लड़के हैं, तो लड़कियां आ गई 30%। और कुल बच्चे निकालना है, यानी कि कुल विद्यार्थियों का 30% 21 है, तो लिखेंगे कुल विद्यार्थी मान लो x। कुल विद्यार्थी कितने मान सकते हैं आप? x मान सकते हैं। तो क्या कह सकते हैं हम? x का 30% बराबर कितना आ गया हमारा? 21 लड़कियां आ गई। क्योंकि कुल विद्यार्थियों का 30% जो लड़कियां हैं वो बराबर 21 के हैं, तो इसको हम हल कर लेंगे। x गुणा 30/100 बराबर है 21, और x का मूल्य आपके पास आएगा 21 गुणा 100/30, 70 आ गया। तो कुल विद्यार्थी कितने आ गए आपके पास? कुल विद्यार्थी बराबर है 70 आ गए। इस प्रकार से हम प्रतिशत के क्वेश्चन बड़े ही आसान तरीके से कर सकते हैं।